हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो नहीं होंगे। बाकी आज ना मैं आपको कुछ चीज़ें आपको मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? पहले कुछ पॉसिबिलिटी बताऊँगा कि नॉर्मलाइज़ेशन में क्या-क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद मतलब एक छोटा-सा आइडिया दूँगा कि ताकि तुम्हें जब रिज़ल्ट आए तो हर चीज़ के लिए तुम रेडी रहो, ठीक है? ज़्यादा शौक ना लगे। और सेकंड चीज़ है कि थोड़ा कट ऑफ वगैरह या प्रेफ़रेंस वगैरह कैसे आपको फ़िल करना है, उसमें भी थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मैंने भी किया था, मेरे बहुत सारे जो दोस्त लोग पिछली बार किए थे, तो उस टाइम हमें ऐसा लगता था कि कोई थोड़ा-सा आइडिया दे दे, थोड़ा-सा कोई सजेशन दे दे, तो हम थोड़ा हेल्प मिले हमें। तो कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत। और बात एट लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, जिनका बहुत सारे अच्छे बच्चों का भी नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का जिनका नहीं हुआ है, जिन जो अच्छा नहीं स्कोर कर पाए हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए, उनको कैसे क्या करना चाहिए, सीजीएल के लिए करना चाहिए, क्या अलग-अलग चीज़ें आप देख सकते हैं, उन सब के बारे में भी बताऊँगा मैं, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करना, ठीक है? और देखो ये ना मैं पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगा, एग्ज़ैक्टली ऐसा हो जाए उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बहुत लोग क्या होता है ना कि लोग देखता है वीडियो, अगर बात उसके फ़ेवर की होती है ना, तो वो उनको सपोर्ट करने लगता है। बात उसे थोड़ा बहुत भी लगता है यार इसके ये जो बोल रहा है उस बात से तो मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने लगता है, उसको आलतू-फालतू कमेंट करने लगता है। तो वो चीज़ें नहीं है देखो, अगर मैं कुछ बोलूँगा ना, तो उसके अगर चांस होने के चांस भी हैं, तो नहीं होने के भी चांस होंगे, ठीक है? तो तुम्हें अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं जो बोल दूँगा उसके उस मेरे भी सिर्फ़ बोलने से ही एसएससी मेरा वीडियो देखता है या एसएससी तक मेरा रीच है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा एसएससी को जाके बता दूँगा, एसएससी इस तरीके से कुछ स्टैंड ले लेगा, या मेरे बोलने से चीज़ें हो जाएगा, जो होना है वो एसएससी में होगा, मेरे बोलने से या मेरे ना बोलने से कुछ चीज़ चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा अनवाइज्ड होके वीडियो देखना, और पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो जो है वो ज़्यादा आलतू-फालतू कमेंट, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ वगैरह जो भी है तुम अपना डिसएग्रीमेंट वगैरह कमेंट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आलतू-फालतू कमेंट मत करना, ठीक है? तो सबसे पहला जो बात है कि नॉर्मलाइज़ेशन का मैं करूँगा, ठीक है? तो देखो 18 को जो हुआ था, उनमें उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब बायस्ड एक तरीके से कह लो, उनको थोड़ा-सा एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिसएडवांटेज होता है, जो जिसका फर्स्ट डेट 2 ही डेट में है, तो जिसका फर्स्ट डेट है उसको थोड़ा-सा तो डिसएडवांटेज था। और एक चीज़ जो बात चल रही है कि बहुत ज़्यादा टफ था या क्या था, वो तो मैंने भी आके एक वीडियो पर मैं बताया था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी थी, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी, जो कि अब उस टाइम भी कुछ लोगों ने फालतू कमेंट कर रखा था, ठीक है? तो अभी उनको थोड़ा-सा तो आइडिया लगा होगा कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा-सा मैं देख के, मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी व्यूज़ के चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है? मैं कुछ लोगों से जो मैं हर तरीके के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, टॉप बच्चों के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं भी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकता हूँ। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। मतलब स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट नहीं है, मतलब मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने गाइड किया है, जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, उनमें से बहुत लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज रखा है, थैंक यू का ये वो, लेकिन मैं भी शेयर कर लेकिन हुआ क्या है ना कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट का भी इसमें खराब हो गया। तो अब मैं वो चीज़ें शेयर करूँगा, उनको वो देख के ना उनको थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब बुरा फ़ील होता है। तो इसके लिए मैं वो सब शेयर-वेयर इस बार कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि क्योंकि थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेड रिज़ल्ट है। बहुत सारे डिज़र्विंग इस बार अच्छा नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो चलो आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं अब, ठीक है? तो 18 तारीख और 20 तारीख में जो एवरेज का जो मेनली जो नॉर्मलाइज़ेशन होता है ना, या चीज़ें हमें पता चलती है कि टफ था पेपर, ईज़ी था पेपर, कौन सा टफ था, कौन सा ईज़ी था, एवरेज मार्क्स से पता चलता है, ठीक है? 80,000 लगभग 18 में एग्ज़ाम दिए हैं, 80,000 लगभग 20 वाले में एग्ज़ाम दिए हैं। इनमें एवरेज मतलब ऑल सब स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स कितना स्कोर किया, इसमें कितना, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि कौन सा टफ था, कौन सा शिफ्ट, कौन सा ईज़ी था, ठीक है? तो 18 वालों में 277 एवरेज आ रहा है, और इसमें 282, लगभग 5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है? यानी कि 5 मार्क्स ज़्यादा टफ था 18 वाला, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें ना मैं कुछ चीज़ें जो लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या जो नहीं, ये रैंक मित्रा जो उसने कंसीडर नहीं किया ना, वो तो बस मार्क्स पे कंसीडर कर रहा है, कितने वालों ने इतना मार्क्स लिया। इसमें चीज़ें क्या है ना कि 18 वालों में ना बहुत सारे मिसमैनेजमेंट वगैरह हुआ था, जो कि 20 वालों के साथ बहुत रेयरली हुआ है, ठीक है? क्योंकि 18 के साथ हुआ, बवाल हुआ, लोगों ने फिर उसको रेक्टिफाई कर लिया 20 वालों में, ठीक है? जैसे बहुत लोगों को रफ पेपर टाइम पे नहीं मिला था, कमीशन कॉपी बीच में साइन करवा रहे थे, पूरा प्रमोशन कर दिए थे, बहुत लोग हैं, वो भी वीडियो में मैंने पहले बता रखा है कि उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भी दिया, लेकिन उनका बात भी कुछ नहीं उठा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या कम है, कुछ 4-5 या पता नहीं कितने सेंटर पे हुआ है। मास लेवल पे होता तो अभी माँग होने लगती रही एग्ज़ाम का, लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ उनका होना चाहिए कुछ, दोबारा एग्ज़ाम ले लो या कुछ, क्योंकि यार फर्स्ट सेक्शन ऐसा चीज़ होता है ना, अगर उसमें आपके 5 मिनट भी अगर वेस्ट हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, पूरा पेपर खराब हो सकता है, ठीक है? 5-10 मिनट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो उन कारण से भी कुछ लोगों का खराब हुआ था 18 वाला, उसका इफ़ेक्ट भी एवरेज में आएगा, क्योंकि उतने सारे स्टूडेंट का पेपर खराब हो जाना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एवरेज में उसका तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, उसके कारण इसका कम हुआ है, ठीक है? फिर 1-2 क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन ही गलत है। मतलब हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, ठीक है? एक तो मैथ का क्वेश्चन है समथिंग 144 की जगह 111 दिया हुआ है। तो वो तो जिसका हिंदी में मिला होगा और जल्दी-जल्दी में उसने टाइम भी खराब किया होगा, और उसमें से कुछ लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश चेंज करके देख लिए होंगे, सही करके और सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन 80,000 में 40,000 हिंदी मीडियम मैं मान के चल रहा हूँ, 50-50 इतना होगा ज़रूरी नहीं है। तो 80,000 40,000 हिंदी, 40 अगर इंग्लिश मानते हैं, तो 40,000 में लगभग 20-25,000 का तो वो ज़रूर गलत होगा, ठीक है? तो उस क्वेश्चन के गलत होने से ना 3 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस, और एक वो जो इंग्लिश वाला था, दा छूटा हुआ था। हिंदी में दा, इंग्लिश में दा था, दा से टेस्ट लगाना था, और इस हिंदी में दा था ही नहीं, तो उससे टेस्ट क्यों लगाएगा कोई? दा ही नहीं है तो, ठीक है? वो क्वेश्चन उसी चीज़ पे ही डिपेंडेंट है कि दा रहेगा तब स्वीट टेस्ट लगेगा, दा नहीं है तो वो तो क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बिना दा के तो समझ में नहीं आएगा कि लगाऊँ क्या, तो कोई कुछ लगा दिया होगा, कोई कुछ लगा दिया होगा, समझ रहे हो? तो ये दो क्वेश्चन के कारण ना 6 से 8 नंबर का डिफरेंस हो गया। और
बहुत सारे लोगों का खराब हुआ जो मिसमैनेजमेंट के कारण। खराब तो बहुत लोगों का होता है, मिसमैनेजमेंट ना हो तभी कुछ लोगों का एग्जाम खराब हो जाता है, अच्छे का भी। लेकिन वो नहीं, जिस मिसमैनेजमेंट वगैरह जो ज़्यादातर 18 वालों में ही हुआ है ना, उस कारण से जो मार्क्स उनके कम हुए हैं, खराब हो गया, उसका इफेक्ट भी इसमें है। तो मोर और लेस अगर पेपर दोनों देखा जाए ना, तो दोनों एसएससी ने इस बार बहुत अच्छा ट्राई किया, कोशिश करा है कि दोनों को लेवल सेम रख पाए, ठीक है। बहुत सारे तुम देखोगे तो क्वेश्चन भी सेम है विथ डेटा के साथ, और जो मतलब जीएस में नहीं है, मैथ वगैरह में है, ठीक है, जो कि वो एनालिसिस वगैरह होता नहीं होने से ठीक ठाक रह गया। नहीं तो एनालिसिस होता तो उन लोगों को और एज मिल जाता, ठीक है, 20 वालों को। तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना ना, तो मुझे 18 वाले से को घटाकर या बढ़ाकर मुझे मिलेगा। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि 18 वालों को ना लग रहा है कि इसमें भी दिखा रहा है 4-5 नंबर बढ़ता हुआ, ठीक है। तो उसी मैथ में तुम देखोगे ना, इसमें दिखाता हूँ। इसमें ना सब्जेक्ट सेक्शन वाइज़ भी नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर बता रखा है कि सेक्शन में कितने नॉर्मलाइज़ हो सकते हैं। देखो सेक्शन 1 में 172 था, इसका 173 दिखा रहा है, ठीक है, शायद 20 वाले का। और सेक्शन 2 में 152 था, 2 नंबर इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एक इस बंदे का दिखाता हूँ 18 वालों का। तो 18 वाले बंदे के साथ 18 वाले बंदे का क्या है, देखो 68 है, 5 नंबर मैथ वाले पार्ट में बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एवरेज स्कोर फर्स्ट सेक्शन में कम कम है उन लोगों का, 18 वालों का। और सेकंड सेक्शन में इनका घटता हुआ दिखाई दे रहा है, 154 से 153, यानी सेकंड सेक्शन 20 वालों का टफ था। मतलब टफ क्या था, मतलब 20 वालों का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा कह सकते हो, ठीक है। यही चीज़ मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने फिर कमेंट करने लगा कि तू ज़्यादा जानता है क्या, तेरे पास ज़्यादा लोग हैं क्या? ये परमार सर ने ये बता दिया, वो बता दिया। अरे यार, परमार सर ने कुछ लोग उनको आके मैसेज कर दिए होंगे कि हाँ सर ऐसा था, अच्छा गया है, ऐसा गया है, वैसा गया है। 18 वालों ने थोड़ा बवाल ज़्यादा मचाया तो सबको स्टार्टिंग में लग गया। मैंने कुछ ऐसे ही हवा में नहीं बोल देता हूँ कि ये टफ था, वो टफ था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि इस वाले शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने उस वाले शिफ्ट वालों से दिखवा के कुछ लोगों से रिव्यू लिया था, जो उन्होंने बताया था वो भी मैं एक पॉसिबिलिटी बताया था। ऐसा तो मैं बोल नहीं दिया था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ब्रह्मा का लकीर है वही सही होगा। मैंने यही बताया था कि 20 वालों का जो सेकंड सेक्शन है ना, वो ज़्यादा बढ़िया था, थोड़ा सा लेवल उसी का ज़्यादा बढ़िया था 18 वालों से। यहाँ पे दिखता हुआ ये नजर भी आ रहा है कि 18 वालों का थोड़ा कम कम जा रहा है मार्क्स, रॉ स्कोर से कम रहा है, देख रहे हो ना थोड़ा। और 20 वालों का बढ़ रहा है, जबकि फर्स्ट सेक्शन में 18 वालों का बढ़ रहा है और 20 वालों का नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो और 18 वालों का क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन क्लियर, मतलब एक क्वेश्चन मैथ का तो क्लियरली उसमें गलत था, समझ रहे हो ना। वो हिंदी इंग्लिश में, जो हिंदी इंग्लिश उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। और बाकी जो लोगों के एग्जाम खराब हो गए मिस मैनेजमेंट के चलते, वो जो कि बहुत बड़ी गलती है, उसके लिए भी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। सर लोगों को कमेंट करो, अभिनय सर वगैरह को बोलो कि यार इस पे उनका 1 साल बर्बाद हो गया, समझ रहे हो ना। उनकी गलती नहीं है, मिसमैनेजमेंट। एसएससी तो पूरा पेपर ही खराब कर दिया, 3 सेक्शन इजी इजी देके जीएस टफ कर दिया। 3 सेक्शन में ऑलमोस्ट सबने ठीक ठाक स्कोर कर लिया है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। जिसमें जीएस में जिसके ज़्यादा तुक्के लग गए, मतलब 12-13 क्वेश्चन ना दोनों शिफ्ट में बनाने लायक थे। जो कितना भी पढ़ा हुआ, कितना भी ज़्यादा मेहनत कर रखा था ना बंदा, उस 12-13 क्वेश्चन से ज़्यादा ना खुद के पढ़ाई इसके बेसिस पे ना उससे ज़्यादा सही किया कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका सही हुआ है ना, ज़्यादातर लोगों का तुक्का सही हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें जो टीचर है ना क्लेम कर रहे हैं कि मेरे 60 नंबर का स्टूडेंट लाया है, कोई 55 नंबर लाया है, कोई ये सब, वो लोग ये चीज़ें उनको उनको भी बताना चाहिए। उनको भी पेपर देख के तो समझ में आया है कि कैसा है, क्या उन्होंने पढ़ाया है, या क्या कितना लोगों ने क्या ही पढ़ लेगा यार, समझ रहे हो ना। एक पुली वाला क्वेश्चन था, वो कभी कोई किसी से भी तुम पूछ लो, वो बंदा कोई पढ़ा होगा कि पुली का खोज किसने किया था। और उसमें दो ऑप्शन मेनली कंफ्यूजिंग था। एक में था कि आर्किमिडीज, और एक में पाइथागोरस। आर्किमिडीज फ्लूइड मैकेनिक्स दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह फ्लूइड से रिलेटेड है। और पाइथागोरस था जो पाइथागोरियन थ्योरम दिया था, ठीक है। तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो पुली वगैरह ज्योमेट्री में ज़्यादातर यूज होता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड वो है। तो कोई भी बंदा अगर तुक्का भी लेता, मैं भी अगर शायद देता एग्जाम, अगर तुक्का लेता तो वही लेता, पाइथागोरस। तो ऐसे और बहुत सारे ईयर पूछ लिया है कि इसका खोज कौन से ईयर में किया, ऐसा क्वेश्चन कोई पढ़ता है, खास करके एसएससी वाला यार, कोई किसी भी से पूछ लो तो ज़्यादातर, मतलब कुल मिला के मैंने जब देखा या और लोगों से जब मैंने रिव्यू लिया, सबने यही बोला कि 12-13 क्वेश्चन बना, 11-12-13 पढ़ के बनाया जा सकता था। उसके बाद जो बनाया है वो तुक्के वगैरह जिनके लग गए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन सारे का सिलेक्शन हुआ सबका मतलब पढ़ने वाले नहीं थे उनका सिलेक्शन हुआ है। पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा मतलब बहुत अच्छे लेवल का, जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड करे हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे था, उस बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। जो थोड़ा सा मीडियम था, जो थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा समझ रहे हो ना, डाउन भी था, उनके कंपेरिजन में उनका भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो ज़्यादातर कुल मिला के जो जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें इस बात का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है ना कि उनके तुक्के कितने ज़्यादा लगे हैं। जो टॉपर बंदा था उसके भी अगर तुक्के लगे हैं तो बढ़िया कर गया है। अगर जो टॉपर बंदा था उनके तुक्के नहीं लगे हैं तो वो वहाँ से यहाँ आ गया, समझ रहे हो ना। एक दो बंदे ऐसे थे, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, एक बंदे का तो छोड़ो नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन 2 बंदे मेरे ग्रुप में ऐसे थे ना, उनसे ज़्यादा जीएस पढ़ने वाला मैंने बंदा एसएससी के फील्ड में मेरे कॉन्टैक्ट में तो कोई नहीं है। उन दोनों से उन दोनों ने इतना ज़्यादा जीएस पढ़ा था ना, इतना ज़्यादा मत पूछो। एक बंदे का 23 नंबर है, एक बंदे का कुछ 35-36 ऐसे समथिंग नंबर है, और दोनों का पेपर खराब ही हुआ है, समझ। मतलब ओवरऑल जो डिजर्व करते थे, जो रैंक या जो पोस्ट वो डिजर्व करते थे, शायद ही उन्हें मिले, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा होगा और समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है, क्योंकि तुक्का बेस उनके, मतलब अब क्या ही बताऊँ उनके बारे में, छोड़ ज़्यादा तो क्या ही बता सकता हूँ। तो पेपर का सबको थोड़ा सा तो रियलाइजेशन है, जिनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं उनको भी रियलाइजेशन है ये कि मेरा तुक्का लग गया। टीचर क्लेम कर रहा है, उनको थोड़ा बहुत एक क्लैरिफिकेशन या थोड़ा बहुत उनको आके सिंपैथी व्यक्त करना चाहिए था, जो अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि उनका तुक्का नहीं लग पाया। क्योंकि एसएससी का ऐसा पेपर नहीं आ गया यार। एसएससी को क्या करना चाहिए था, पहले 3 को अच्छे लेवल का थोड़ा बनाना चाहिए था, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैथ में तगड़े डालने चाहिए थे कि उनमें दम लगे। जो बहुत अच्छा कमांड कर रखा है वो लोग बनाए। इंग्लिश में भी थोड़ा सा अच्छा, इंग्लिश का क्या पेपर है यार जो कुछ भी नहीं जानता ना उसको भी दे दो, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा। रीजनिंग
कुछ भी मतलब कुछ क्वेश्चन तो डालो यार अच्छे लेवल के, कि वो जो बिलो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है और जो टॉपर है, उनमें डिफरेंस क्रिएट हो सके, ताकि जो बिलो एवरेज वाला तुक्के में, अगर जीएस ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीएस ऐसा नहीं पूछना चाहिए, जीएस पूछो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी पूछो, इससे और ज्यादा टफ कर दो कोई, लेकिन बाकी सबका भी तो लेवल अच्छा रखो ना, बाकी सब सब्जेक्ट का लेवल अच्छा रखते हैं तो उनमें जो अच्छे बंदे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखा हो, इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि इसमें अगर तुक्का नहीं लगने के बावजूद भी उनका बढ़िया पोस्ट मिलता है, ठीक है, या बढ़िया रैंक वैंक से निकलते हैं, उन लोग बिलो एवरेज वालों से वो थोड़ा सा बेहतर कर पाते, ठीक है। तो चलो कुल मिला के अब जो हो गया उसको क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आवाजें उठेंगी ना, जब लोग इसके लिए बोलेंगे, जब उनके कानों तक बातें पहुंचेगी ना, तो आगे से ठीक करेंगे, नहीं तो फिर वही तुक्का टॉस सिस्टम वाला हो जाएगा कि जिसका तुक्का लग गया उसके, तुम टॉपर भी हो, तुक्का लगा तुम्हारा तो तुम बढ़िया रैंक लोगे, तुम टॉपर भी हो, तुम्हारा तुक्का नहीं लगा, तुम बिलो एकदम लो रैंक के साथ छोटा मोटा पोस्ट मिलेगा तुम्हें, कोई तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बिलो एवरेज है उसका तुक्का लग गया तो बढ़िया हो गया, नहीं तुक्का लगा तो और गया, ठीक है। चलो 5 लोगों का मैंने डेटा ले रखा है इसमें, ठीक है, इन 5 का थोड़ा कंपेयर करके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कितना रैंक पे कितना तक मिलने का चांस है, ठीक है। 23 बंदे का 20 वाले में है 324 नंबर समथिंग है, 325 इसका बन रहा है, 5500 इसका नॉर्मलाइज रैंक दिखा रहा है, इसका नॉर्मल रैंक कुछ 4400 है, नॉर्मलाइज रैंक 55 पहुंच गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 18 वालों को बेनिफिट दे रहा है, जो कि ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन अगर बोनस होता है सबको मार्क्स मिल जाते तो उनके एवरेज ऊपर शिफ्ट होंगे, दोनों के एवरेज मतलब क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आने से नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट जो दिख रहा है ना, वो शायद नलीफाई हो जाए, ठीक है। या हो सकता है 2-3 क्वेश्चन 20 वालों को भी मतलब ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ वही 2 क्वेश्चन ऐसे चेंज करता आंसर, क्योंकि वो तो 2 कन्फर्म है कि वो दोनों का तो होना ही होना है, ठीक है, सिर्फ वो होता है तो सिर्फ 18 वालों का एवरेज दो बोनस हुआ तो एवरेज उनका ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का सीधा मतलब है कि दोनों का एवरेज क्लोज जाएगा, क्लोज जाने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 20 वालों के भी 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि डाउट तो है 2-3-4 क्वेश्चन 20 वालों के भी 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, 18 वालों के भी 2 वो तो कन्फर्म है, और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हैं जो लोग बोल रहे हैं कि उसमें भी डाउट है, ठीक है। तो अगर उनके भी बोनस होते हैं उनके, तो अभी जो रियल गेम है ना अभी बाकी है थोड़ा सा, ठीक है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत है कि ऊपर नीचे चेंज हो जाए। 23 वालों में ना कुछ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं था, फिर भी अप डाउन बहुत कुछ हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही अब्रप्टली चेंज कर दिया था एसएससी ने, जिसका केस वेस भी बहुत आगे तक चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, शायद पता होगा तुम लोग को। तो 23 में यार तो बहुत ज्यादा, ये 24 में तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, अब ऐसा नहीं कि 18 वाले निराश हो जाए, मैं ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी देख लो यार, पेपर दोनों देख लो, रियलाइज हो जाएगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों के पेपर में, ठीक है। मैथ में दोनों में सिमिलर सा ही था, बस जो एक दो क्वेश्चन का की वजह से थोड़ा बहुत कम दिख रहा, बहुत सारे के पेपर खराब हो गए, उसका बेनिफिट तुम्हें मिलता, जो जिसके ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं 18 वाले में, उसका बेनिफिट तुम्हें मिल जाता, उस पेपर खराब उस मिस मैनेजमेंट के चलते तुम्हें बेनिफिट होता, क्योंकि उसका जो एवरेज कम हुआ है ना उसकी वजह से तुम्हें बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि जितना दिख रहा है उतना ना हो सकता है ज्यादा हो जाए 18 वालों को, मतलब कुल मिला के बहुत सारी पॉसिबिलिटी अभी बाकी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा वेट करो और चीजें थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है। और जिनके बहुत खराब है उनके लिए भी मैं बताऊंगा, बाकी इसमें थोड़ा सा देखो, यही बताया इसका इतने हैं, इसके 20 वाले में, इसके 20 वाले में 18 वाले में 322 नंबर समथिंग है, इसके नॉर्मलाइज स्कोर 326 दिखा रहा है, 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलता हुआ अभी दिख रहा है, ठीक है, 4-5 नंबर का, तो 4600 नॉर्मलाइज रैंक इसमें रैंक मित्रा में दिखा रहा है 4680, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज़ है ना नॉर्मलाइज, हाँ देखो इसमें 314 नंबर का 15,000 प्लस अभी हो चुका है, 1,07,000 लोगों का डाटा है, उसमें 314 से ज़्यादा लोगों का जो स्कोर है वो 15,000 समथिंग है, तो कुल मिला के ना 314 के आसपास का कट ऑफ जनरल का जाने का चांस है, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ, बाकी नॉर्मलाइजेशन में तो बहुत ऊपर नीचे होगा, तो किसी का भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके 308 300 तक जो मार्क्स है ना, वो लोग अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो और सोच रहे हो कि यार इतना में तो होगा ही नहीं कुछ, 320 वाले का भी पता नहीं चल रहा है, 317 318 कोई कट ऑफ बोल रहे हैं, तो भाई तुम्हारा जो टाइपिंग है ना जरूर देने जाना, ठीक है, 295 300 के आसपास भी है ना, तो जरूर देने जाना, 3-4 क्वेश्चन का गेम अगर हो गया ना, उल्टा का पुल्टा कर दिया, इधर का उधर कर दिया ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर एक बार हो गया तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जाके ज्वाइन करो और समझ रहे हो ना, तो तुम बाद में ना पछताओ, इसलिए टाइपिंग जरूर देने जाना, ठीक है। 314 का 15,000 से ज्यादा स्कोर दिखा रहा है, यानी कि कट ऑफ कुल मिला के इसी के आसपास जाने का मैक्सिमम चांस है, ठीक है। इस बंदे का भी 18 तारीख का है, 326 है, सबका देखोगे ना तो 4-4.5 नंबर के आसपास ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता हुआ दिखा रहा है, 18 वालों को ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सेकंड सेक्शन में उनको थोड़ा सा कम देखो, इसमें एक 168 रो है, 168 से थोड़ा सा घटा हुआ है, उसके भी जो दिखा रहे थे उससे कम ही दिखा रहे थे, जितने रो स्कोर है उससे कम हो रहा है उसके नंबर सेकंड सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में बढ़ रहा है, सेकंड सेक्शन में घट रहा है, और 23 वालों का 20 वालों का फर्स्ट सेक्शन में एक आध नंबर बढ़ रहा है, सेकंड सेक्शन में उनके 2 नंबर शायद बढ़ रहे हैं, कुल मिला के समझ गए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और 330 में 3000 समथिंग रैंक दिखा रहा है, बाकी क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता ना, उसके लिए एक प्रेफरेंस भरने में यार एक 22 के टाइम में ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हेल्प मिला था, एक एसएससी कोर करके यूट्यूब चैनल तुम लोग जानते होगे, उसका टेलीग्राम चैनल पे जाना, या तो मैंने अपने टेली चैनल पे भी उसका लिंक शेयर कर रखा है, उस पर जाके उसमें अपना डेटा डालना, ठीक है। उस बेसिस पे ना वो तुम्हें बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना के तुम्हें मेल कर देगा कि तुम्हें क्या मिलने का मैक्सिमम चांस है, तुम्हें क्या भरना चाहिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा, नहीं तो प्रेफरेंस के टाइम ना तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं ये लूँ वो लूँ ये लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलेगा, ठीक है, कि ये भर दूँ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, कुछ पता ही नहीं रहता, क्योंकि
पहले से हमें स्कोर फाइनल स्कोर वगैरह भी पता नहीं है, और बहुत सारे लोग मेल भी कर रहे हैं, तो मेल भी कर दो उसको, जो कुछ टीचर करवा रहे हैं मेल कि आप फाइनल जो रिजल्ट देने से पहले हमारा नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह वो सब बता दो, हमारा स्कोर वगैरह फाइनल स्कोर फाइनल आंसर की बता दो, स्कोर दे दो, ताकि हम आइडिया ले लें कि हमें कौन सा पोस्ट मिले, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े कि अरे यार मैंने ये चूज कर लिया, शायद मैं ये चूज करता तो मुझे ये मिल जाता। तो ये चीज़ें ना हो तो उसके लिए 12,000 ओवरऑल रैंक इसका दिखा रहा है, ठीक है। ये किसका है? अच्छा, ये 314 मार्क्स है, देखो इसके 314 मार्क्स है, 314 मार्क्स पे 14,000 समथिंग अभी इसका रैंक ओवरऑल नॉर्मलाइज रैंक दिखा रहा है। कुल मिला के मैंने इसका डाटा इसलिए लिया था ताकि तुम लोग को लगे कि 314 के आसपास वालों का सिलेक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, जनरल वालों का। तो बाकी लोग अपने अकॉर्डिंग देख लो। और यार जिनका सिलेक्शन ना हुआ, जो जिनका मतलब स्कोर उतना बढ़िया नहीं रह पाया, उनको क्या करना चाहिए ना, देखो अभी थोड़ा सा दुखी हो लो, दुखी होना भी थोड़ा सा तुम्हारा मतलब अच्छा, इतने मेहनत की हो और तुम्हारी गलती कम है और पेपर बनाने वाले के कारण तुम्हारा रिजल्ट खराब ज़्यादा हुआ इस ऐसे पेपर में, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, थोड़ा सा अपने आप को काम करने की कोशिश कर लो, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे है। अगर तुमने एनटीपीसी भर रखा है, उसका एग्जाम है, उसमें भी लेवल 5 लेवल 6 का भी जॉब है, तो वो दे सकते हो। मल्टीपल अपने पास ऑप्शन रखना चाहिए। मैं भी, मेरा बहुत अच्छा लेवल था, ठीक है, फिर भी मैंने बहुत सारे फॉर्म भर रखे थे। ईपीएफओ में मेरे देखो 100% आइल स्कोर आया था, ठीक है, मैंने उसका टाइपिंग देने नहीं गया था क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे इधर सीजीएल में इतना अच्छा रैंक आ गया था। फिर सीजीएल 22 से भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, क्या अकाउंटेंट का जॉब मुझे लगा हुआ था, मैंने उसका ज्वाइन नहीं किया। फिर सीएचएसएल का भी मैंने दिया था उसके पहले, उस सीजीएल से पहले, उसके बाद मैंने कभी नहीं दिया। फिर और भी मैंने फेज वाला भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मैंने 3 पोस्ट के लिए भरा था, एक सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर का था, और एक जूनियर इंजीनियर का था, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट का था, तीनों मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उन तीनों का भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी था। मान लो मेरा सीजीएल का एग्जाम खराब हो जाता, अगर ऐसा पेपर आ जाता 23 में और मेरा तुक्का नहीं लगता मेरा पेपर खराब हो जाता, तो मेरे पास लेवल 6 के जॉब भी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर का था, जेई जूनियर इंजीनियर का था, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का था, तो ये सब जॉब मेरे पास थे, ठीक है, तो मैं वो कर सकता था। तो अपने पास ऑप्शन रखो, ऐसा नहीं बहुत सारे माहौल बना हुआ है कि सीट खराब करा, सीट खराब करा, जब तक तुम कंफर्म ना हो जाओ, जब तक तुम्हारा कोई अच्छा पोस्ट ना मिल जाए, ये सब सोचो मत कि मैं तो टॉपर लेवल का हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, तो बाकी क्यों भरूँ, क्यों दूँ, सीट खराब हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं सोचना। अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश बनो, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना अनसर्टेनिटी होता है, कुछ भी हो सकता है चीज़ें। अब ऐसा चीज़ हो गया, अब जिन्होंने कोई भी फॉर्म नहीं भर रखा होगा उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, उनको नहीं तो अगर कुछ और का भरे हुए रहते, फेज वाला भरे हुए रहते, फेज में कोई पोस्ट मिल जाता लेवल 6 का, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते थे, जॉब करके फिर पढ़ाई वढ़ाई करके नेक्स्ट सीजल देते। तो इसलिए अपने पास ऑप्शन रखना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट फेज वाला अभी आने वाला है, उसका दे देना। एक सीबीएसई का ना ऑफिस सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट करके कुछ फॉर्म आया हुआ है, उसका लास्ट 31 जनवरी है, तो उसका चाहो तो भर सको। लड़कियों का फ्री है, SC/ST का तो फ्री रहता ही है, लड़कियों का भी फ्री है, लड़कों का थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो देख लेना उसका सिलेबस वगैरह देख लेना, क्योंकि उसका प्री तो बिल्कुल सीजीएल जैसा है, लेकिन मेंस उसमें रिटर्न है, ठीक है, तुमको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव, ठीक है, तो वो देख लेना। 800 रुपया फॉर्म फी लग रहा है, तो अपना उसके अपने अकॉर्डिंग देख लेना, उसका भरना है नहीं भरना है, उसका सिलेबस वगैरह देखोगे तो आइडिया लगेगा। फिर एनटीपीसी का अगर दिए होगे तो उसका करना, पेज वाला करना, और अभी से थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स होकर उसके बाद शुरू करो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। टाइम खत्म होते ना देर नहीं लगता। पिछले कुछ जो सीजन में कुछ मेरे दोस्त हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, तो बोल रहे थे यार 1 साल का, इस बार तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मिल गया है, 1 साल मतलब इलेक्शन वगैरह का कारण ये वाला सीजन बहुत लेट होने वाला था। वो सीजन खत्म होते देर नहीं लगा, अभी पता भी चल रहा है कि 23 वाले सीजन और 24 वाले सीजन में इतना लंबा गैप था, समय भी मतलब जाते देर नहीं लगेगा। तुम्हें अभी भी लग रहा होगा 6 महीने है, 7 महीने है, 7 महीने और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 7 महीने जाता हुआ ऐसे चुटकी बजाओगे 7 महीने खत्म, ठीक है। तो अभी से शुरू करो, 1-2 दिन जो थोड़ा सा काम वगैरह करने का कोशिश जो है, अपने आप को रिलैक्स कर लो, वेब सीरीज वगैरह, थोड़ा कॉमेडी कॉमेडी नाइट्स, कपिल शर्मा, ये सब देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो। फिर ज़्यादा अब थोड़ा बहुत तो है, दुखी तो हो गए ही, लेकिन अब इसी पे सोचते, इसी पे आपस में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं कि ऐसे नहीं कर दिया, वो कर दिया, ऐसा करता वैसा करता, करने से अब कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं। अब तुम आगे देखो कि अब तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, अगर ऐसा ही पेपर नेक्स्ट सीजन में भी रह जाएगा तो उसमें भी लक फैक्टर है, अगर तुम्हारा उस दिन लक काम करेगा तो होगा, इसलिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल रखो अपने पास और लग जाओ। और कमेंट करके बताना यार, एनटीपीसी वगैरह का अगर तुम चाहते हो तो मैं उसका एक लाइव मॉक वगैरह करके दूंगा। सामने मेरे करने से क्या होता है ना, बहुत सारे थोड़े मोटिवेट होते हैं कि वो बंदा है सिलेक्टेड है, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब एनटीपीसी में जो मैक्सिमम लेवल का जो पोस्ट होता है लेवल 5 लेवल 6 का होता है, ठीक है, तो अब मैं लेवल 7 का मेरा लगा हुआ है, टॉप रैंक सीजन में किया हूँ, तो मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं वो दूंगा तो सामने वाले को, कुछ लोग तो थोड़े मोटिवेट होंगे ना, कुछ को बेनिफिट होगा, कुछ लोग मेरे थोड़ा तरीका भी सीखेंगे, कुछ लोग मेरे देने के कारण मोटिवेट होकर देंगे, तो अच्छा है ना, कुछ लोगों का भला होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई, तुम लोग कमेंट करके बताना कौन सा मॉक दूं और मॉक दूँ, ठीक है। बहुत सारे लाइव मॉक वगैरह भी आए हुए होंगे, तो वो सब भी दे सकते हो, सीजल का भी दे सकते हो यार, 1 घंटा लगेगा, लाइव मॉक दो, थोड़ा सा इन सब से निकलने में ना, ये सब तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। जब तुम किसी दूसरे मतलब नेक्स्ट वाले एग्जाम्स वगैरह में थोड़ा बिजी, कुछ लोगों ने एसबीआई के भी फॉर्म भर रखे होंगे, उसका भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम इन सब चीज़ों से दुख से निकलना है ना, तो कहीं और तुम्हें बिजी होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लेना। इसका टेक्स्ट बुक का अभी अच्छा ऑफर आया हुआ है, ये रिपब्लिक डे पे 351 में इसका नॉर्मल 500-600 समथिंग रहता है, अभी अच्छा ऑफर है 351 में। KOM मेरा कोड है, KOM, तुमने अगर ले रखा है पहले से, तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे दोस्त बंधु जो लाइब्रेरी वगैरह में कोई होगा वो उसको लेना होगा, तो मेरा कोड बता देना यार, KOM मेरा कोड लगा लेगा, ठीक है। तो बाकी दो, मैं भी आज लाइव कोई मॉक
कमेंट करके बताना कौन सा मॉक मैं दूँ लाइव, ठीक है। तुम लोग भी देना, कंपेयर करना कैसा स्कोर है क्या है, और थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे से लेना कि हाँ ये बंदा दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए, ठीक है। और भी मॉक दे सकते हो, लाइव मॉक वगैरह कुछ प्लेटफॉर्म वाले देते हैं, तो उसका भी आया हुआ होगा, सैटरडे संडे को आता है, तो वो सब दे सकते हो, ठीक है। अभी से दो, ऐसा मत सोचो कि यार अभी से कैसे दूँ, अभी तो बहुत टाइम है, कुछ टाइम नहीं, टाइम निकलता देर नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी और कुछ बताना था क्या? थोड़ा सा बहुत सारे लोग फालतू-फालतू भी मुझे कमेंट किए हुए थे कि एक बार करने का मन कर जाता है, जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा-वैसा। तो मैंने उसको बोला कि उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? वहाँ नरक का इंस्पेक्टर थोड़े बनोगे। मैंने थोड़ा-सा उसको मज़ाकिया वे में उसको रिप्लाई किया कि ताकि उसे भी थोड़ा-सा लगे, थोड़ा-सा अच्छा मतलब इस टाइप का समझ रहे हो ना? मैंने बोला नरक का इंस्पेक्टर बनना है क्या फिर? तो जो होना है छोड़ दो वो सब तो वो कभी भी वो उससे कोई बेनि उससे चीज़ें और बर्स्ट होता है, ठीक है? कभी भी वो निष्कर्ष नहीं है किसी भी चीज़ का। लाइफ़ में तुम कितने भी दुखी हो, कितने भी तुम्हारा परेशानी चल रहा है, कितने भी बहुत कुछ किए, उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तुमने इतनी मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला, तो फिर भी वो चीज़ तो कभी नहीं तुम कुछ ना कुछ लाइफ़ में बेहतर कर ही लोगे, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से देखा है कि वहाँ नहीं हुआ, वहाँ बेहतर नहीं किया, तो वहाँ पे जैसे कुछ लोग आईआईटी या नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों को मैंने देखा निकल जाते हैं। तो जो नहीं निकलते हैं, फिर वो खराब कॉलेज ही ले लेते हैं, खराब कॉलेज में जाके वहाँ पे बेहतर परफ़ॉर्म करके फिर वो क्या एग्ज़ाम होता है कैट अरे उसका एग्ज़ाम होता है क्या? फिर उससे वो आईएम वगैरह का जो जैसे होता है क्या एमबीए वगैरह करने के लिए आईएम चले जाते हैं। आईआईटी वालों का नहीं होता है, वो नॉर्मल कॉलेज मतलब आईआईटी से बंदा भी कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं और नॉर्मल कॉलेज से लेके वो बंदा लेके और अच्छे जॉब पे है, आईओसीएल वगैरह और एचपी वगैरह ये सब में जो जॉब लगता है ना, पता नहीं क्या उस एग्जाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे वो बेहतर कर लिया। फिर वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह यूपीएससी कुछ ने क्लियर कर लिया। जो आईआईटी बन चला गया था कोई नॉर्मल, उस टाइम दुखी हो रहा था, लेकिन बाद में उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। जो आईआईटी बंदा आईआईटी वाईटी करके मजे वजे करके आने के बाद वो लगा हुआ 2-3 साल से उसका यूपीएससी नहीं निकल रहा, लेकिन जिस बंदे का आईआईटी नहीं निकला था उसने यूपीएससी निकाल लिया। कुछ बंदों का नॉर्मल उस टाइम आईओसीएल, एचपी में जॉब लग गया 1 लाख समथिंग पता नहीं अच्छे-अच्छे जॉब लग गया, उसका वहाँ पे नहीं लगा, लेकिन फिर उसने एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन करा, वहाँ पे अच्छे जॉब लेके एमईए में ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स में ऑफिसर बन गया। तो कुछ लोग ने ये सब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा था, लेकिन उनके पापा का बिज़नेस था, वहाँ पे जाके वो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का इनकम कर रहा है और इनकम टैक्स भी हम लोग नहीं भर रहा है। तो बाकी लोग हम लोग मतलब जो जॉब गवर्नमेंट जॉब वाले उनको तो कंपल्सरी वो 80,000 90,000 भी कमाओ तो तुम्हें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और जो जाके बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं 2 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी कमा रहे हैं उनका वो टैक्स भी नहीं भर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं लाइफ़ में। तो कुछ ना कुछ यार लाइफ़ में अच्छा ही होता है, ठीक है? तो अगर तुम टिके रहे, लगे रहे, कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, नहीं हुआ कहीं और कर लोगे, प्राइवेट जॉब भी अगर कर सकते हो, वहाँ पे भी ग्रोथ है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनको रगड़ते हैं, लेकिन फिर 2 साल 3 साल रगड़वाने के बाद फिर उनका ठीक-ठाक हो जाता है, जॉब स्विच वगैरह करते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो कभी भी उस चीज़ के बारे में मत सोचना, तुम अगर ज़िंदा रहे तो कुछ ना कुछ बेहतर तुम्हारी लाइफ़ में होना ही होना है, ठीक है? तुमने इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया है, तो तुम कुछ भी करोगे तो लाइफ़ में बढ़िया ही करोगे, ठीक है? तो बाकी होप इन सब चीज़ों से तुम पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और बाकी वही लास्ट में वही टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना होगा तो ले लेना भाई, और मेरा कोड ही लगा लेना, ठीक है? ना ही कोड नहीं लगाओगे या किसी और का कोड लगाओगे, उससे बेटर है कि मेरा कोड लगा लेना, ठीक है? KOM किंग ऑफ मैथ्स जो मेरा पहले नाम था, अभी मैंने चेंज कर लिया यूट्यूब का तो उसका एक्रोनिम है। बाकी लगा लेना और ये कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि तुम्हें कौन सा मॉक मैं लगाऊँ। मैं एक मॉक लगा दूंगा, ठीक है? कोई एनटीपीसी का मैं सोच रहा हूँ, एनटीपीसी तुम लोग बताओ अगर एनटीपीसी का चाहते हो तो उसका, नहीं तो फेज वाले का या किसी और एग्जाम का सीजल वगैरह का, या तो सीजल का भी तो रहने दो, एनटीपीसी का लगाते हैं। या जिसका भी होगा तुम बताना कमेंट करके, और मेरे साथ लगाना, ठीक है? कंपेयर करना, बताना, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि भैया मैं आपके जितना लाया, भैया मैं आपसे ज़्यादा लाया, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है, अच्छा तगड़ा, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, और ख्याल रखो, और कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आपको रिप्लाई थोड़ा लेट दे पाता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है? और किसी-किसी टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जैसे अभी सीजल के बाद बहुत ज़्यादा रिप्लाई मतलब मैसेज आया हुआ है, डीएम आया हुआ है टेली पे। तो धीरे-धीरे मैं कर रहा हूँ, तो नीचे से रिप्लाई करता हूँ। अगर तुम्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा है 1 आध दिन 2 दिन से तो तुम उसपे फिर से मैसेज कर देते हो कि भैया रिप्लाई नहीं किया, तो फिर तुम्हारा और ऊपर चला जाता है, तो तुम्हें और लेट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? तो टेली पे डीएम वगैरह करो, मैं रिप्लाई जैसे-जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैं रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा लेट होता है लेकिन रिप्लाई करता हूँ। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल वगैरह से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं डाउट वगैरह भी सॉल्व करता हूँ। अभी तो कम कर रहा हूँ, बाकी करूँगा, धीरे-धीरे अपना टाइम बढ़ाऊँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से रहिए। एक एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने अच्छे लेवल वाले हो, या आपके जीवन में अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है? तो लगे रहना है, एग्ज़ाम खराब गया कोई बात नहीं। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और अच्छा कमेंट करना मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है? ज़्यादा कमेंट तो मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें बहुत बेकार भी कमेंट कुछ लोग करते हैं, तो उनसे मेरा मूड भी खराब होता है थोड़ा बहुत तो ज़्यादा बेकार रहता है तो उनको मैं रगड़वाता भी हूँ। कायदे से मेरा एक इंस्पेक्टर दोस्त है, वो इसी में है, क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी में है, तो उससे मैं कॉन्टैक्ट करवा के उसका डिटेल्स वगैरह निकलवा के उसको रगड़वाता भी हूँ थोड़ा बहुत। ज़्यादा नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, स्टूडेंट लाइफ है, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास है, इतने तो कॉन्टैक्ट हैं हमारे पास ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और बढ़िया होगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।